नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अरुणाचल से एक अच्छी खबर आई है। अरुणाचल की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 46 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल और सिक्किम में चुनाव हुए थे। सिक्किम में भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार लड़ाई थी, लेकिन वहाँ वो एक भी सीट जीतने में सफल रही, एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही और कांग्रेस को भी वहाँ एक भी सीट नहीं मिली, जबकि अरुणाचल में कांग्रेस को एक सीट मिल गई है। 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को लोकसभा के नतीजे यहाँ भी घोषित होंगे। हालांकि अगर चुनाव आयोग चाहता तो 4 तारीख को इकट्ठे ही नतीजे घोषित होते, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहकर कि सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है, इसलिए आज चुनाव की मतों की गणना कराई गई, जिससे कि अगले कार्यकाल के लिए ये फिर से कंटिन्यू कर सकें। उधर अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इससे पूर्व राजघाट और भजन पूजन के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के से मिलने अपने पार्टी कार्यालय में भी गए और वहाँ उन्होंने काफ़ी सधा हुआ भाषण दिया और कार्यकर्ताओं से खुद को जोड़ते हुए पार्टी में एकता बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं और वो कब लौटेंगे उन्हें पता नहीं, और उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा इस बात की भी जानकारी नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 2 जून को ख़त्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने आज सरेंडर किया। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि इस अंतरिम जमानत का आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा मिला है। ये बात अलग है कि हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी का कैडर बहुत ही सक्रिय और जोश से भर गया था, लेकिन अब ये देखना ये है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी को कोई फ़ायदा मिलता दिखेगा। उधर अरुणाचल प्रदेश में, जिसको लेकर मैंने आपका ये ब्लॉग शुरू किया था, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे और जिसको लेकर पहले भी काफ़ी सवालिया निशान लगे, लेकिन अब ये जो अंतिम रिजल्ट आ रहा है इसमें फिर से पेमा खांडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उधर सिक्किम में
प्रेम सिंह तमांग ने, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, फिर से सत्ता में वापसी की है। और उन्होंने यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो भी हार गए। मशहूर फुटबॉलर भूटिया भी चुनाव हार गए। केवल एक सीट विपक्षी दल को मिली है और 32 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटें प्रेम सिंह तमांग को दी। निश्चित तौर पर दोनों राज्यों के चूँकि आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आज शाम को ही संभवतः राज्यपाल से ये मुख्यमंत्री मिलेंगे और हो सकता है कि वो एक आध दिन में या कहो आज ही राजभवन में शपथ ले लें। बाद में शपथ ग्रहण का आयोजन बाद में किया जाए। खैर, जिस तरह का रिजल्ट अरुणाचल में आया, जिस तरह का रिजल्ट सिक्किम में आया, वो बात ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि आम जनता ने जो अपना जनादेश दिया है वो स्पष्ट तौर पर उन्होंने जनादेश दिया है और एक दल पर ही उन्होंने मतलब काम चलाऊ सरकार के लिए अपना जनादेश नहीं दिया है। उन्होंने अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी को और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग को 32 सीटों में 31 सीटें देकर, यहाँ तक कि वहाँ जो मुख्यमंत्री अभी तक रहे थे वो अपने दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। यहाँ ये दर्शाने को काफ़ी है कि जनता अब हंग गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे ही आशा की जाती है कि जनता संभवतः इसी प्रकार का जनादेश उड़ीसा, आंध्र के विधानसभा चुनाव और संभवतः लोकसभा चुनाव, जिसके नतीजे भी 4 जून को आने हैं, स्पष्ट तौर पर बहुमत देगी। क्योंकि जो कल के एग्जिट पोल के जो रुझान भी दिखाई दिए हैं उनमें किसी में भी हंग गवर्नमेंट की संभावना नहीं जताई गई है। अब थोड़े दिनों से ये देखा गया है कि जनता स्पष्ट तौर पर बहुमत देती है, या तो आपको सिरे से खारिज करेगी या आपको प्रचंड बहुमत देगी। अब देखना ये है कि इधर जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो जेल गए हैं, आगे चलकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दल में एकजुटता बनाने के लिए मार्मिक अपील भी की। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी का वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो 4 जून को ही पता लगेगा कि आखिर वो पंजाब में क्या जीत पाते हैं या दिल्ली में उन्हें आम जनता ने उनके जेल जाने के बाद उनके प्रति अपनी धारणा बदली है कि या वह धारणा वैसी ही है कि प्रदेश में केजरीवाल और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। अब इसके लिए हम आप सभी को 4 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।